भिंड स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव का शव परिजनों को सौंपा, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। 15 घंटे बीत जाने के बाद परिवार की शॉपिंग नहीं कराई गई, ना ही कोई बैरिकेडिंग की गई, ना ही घर को सैनिटाइज कराया गया। पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला भिंड जिले की उमरी कस्बे का है, जहां परिजनों ने अपने मुखिया की मौत पर स्वास्थ्य प्रबंधन टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि हमारे पिताजी एकदम स्वस्थ थे, जब से कोरोना वैक्सीन लगवाई उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, नर्स से निवेदन किया, फिर भी नर्स ने ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन की कमी के चलते पिताजी की मृत्यु का आरोप लगाया। एक और बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कोरोना पीड़ित मरीज के शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है, जिसकी कुछ समय बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और परिजन उनका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। परिजनों ने स्वास्थ्य प्रबंधन टीम पर 4 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, कोरोना वैक्सीन लगने से उनकी तबीयत खराब हुई। दूसरा आरोप, इलाज करते समय ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मृत्यु हुई। तीसरा आरोप, जब उनके लक्षण कोरोना जैसे थे, जब जनरल वार्ड में से रखा और मौत हो जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। चौथा आरोप, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद हम परिवार के सभी लोग संपर्क में रहे। 15 घंटा बीत जाने के बाद अभी तक किसी की जांच नहीं हुई है। घर पर सभी लोगों का आना जाना है, कोई बैरिकेडिंग, ना ही कोई घर पर सैनिटाइज कराया गया। सूत्रों के मुताबिक तो वही दूसरी ओर भिंड के चतुर्वेदी नगर में एक मृत्यु होती है, जिसे डॉक्टर अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें कोरोना के लक्षण हैं और उस शव को परिजनों को नहीं सौंपते हुए कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत अंतिम संस्कार होता है। जब उमरी में कोरोना से मृत्यु होने के बावजूद भी शव परिजनों को सौंप दिया जाता है, जिनसे संपर्क में कई लोग आए हैं। दोनों परिवारों ने सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई है। जहां भिंड ने नेगेटिव होने के बाद कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत अंतिम संस्कार कराया जाता है, जिसके कारण उनके घर पर कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचा, जिसका उन्हें दुख है। तो वहीं उमरी में पॉजिटिव होने के बाद सभी संपर्क में आने वालों को कोई खतरा न हो, जिसका उन्हें डर है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य प्रबंधन की इस लापरवाही में जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई होती है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हमारे भाई की मौत हुई है, एक लापरवाही नहीं बल्कि 4 लापरवाहियां हमारे साथ की गई। पहले नंबर पे वैक्सीन लगने के बाद भाई को बुखार आया, तो इसमें शायद हो सकता है वैक्सीन टेम्परेचर बढ़ेगा वो तब लगाई गई हो सकता है। अब इसकी जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी लापरवाही, भैया को ऑक्सीजन नहीं मिली, सिलेंडर नहीं बदला गया समय पे। सिलेंडर होते हुए नहीं बदला मैडम ने, काम लंच पर है, हमें खाना खाने दो, उसके बाद तुम्हारा सिलेंडर बदला जाएगा। ये लापरवाही हुई। और तीसरी लापरवाही, भैया यदि कोरोना के लक्षण थे, डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं 1.25 लाख रुपए, तो उन्हें मालूम होना चाहिए था कोरोना लक्षण है, तो भाई को कोविड वार्ड में एडजस्ट करना था और जनरल वार्ड में एडजस्ट करके रखा। करीब वहाँ की नर्सें, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के आसपास के पलंग वाले मरीज सारे लोग संपर्क में रहे होंगे, तो इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। भाई ऐसा इतनी लापरवाही है क्यों? और उसके बाद 4 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी गई कि आपकी 4 दिन बाद कोरोना की रिपोर्ट आ रही है। जब भाई की डेथ हो गई, 2 घंटे मुझे घर लाए हुए डेड बॉडी को, उसके बाद हम पे खबर आती है कि भाई आपके भाई के पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो यहाँ डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने भाई को खींचतानी भी की और हमसे कहा तुम्हारा घर सैनिटाइजर कराएंगे, तुम्हारी सैंपलिंग करेंगे सब लोगों की। अभी तक ना कोई सैंपलिंग हुई हमारे यहाँ, ना कोई सैनिटाइजर हुआ, ना कोई हमें किसी तरह की राहत दी गई। अभी तक हम लोगों की बिल्कुल घोर लापरवाही और बिल्कुल अनदेखी की जा रही है हर समय। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बिल्कुल हम लोगों के लिए ये शासन, ये सरकार, ये स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाही तौर पर तुला हुआ है। अपना दोष और हम सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो इसमें लापरवाह लोग हैं, जो इसमें वास्तव में थे, उनको सजा मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वैक्सीन उन्हें 9 दिन पहले लगाई गई थी, ठीक है, और उनकी तबीयत खराब अभी 3 दिन पहले हुई है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। वो पहले से ही अस्थमेटिक पेशेंट थे, अस्थमा की, तो ये है। पहले से पेशेंट थे तो उसकी जांच नहीं हुई थी।
हाँ नहीं जब उस वैक्सीन लगाई गई हाँ थी? वैक्सीन लगाई थी, हमें पता था कि अस्थमा के पेशेंट है, लेकिन उसमें वैक्सीन लगाने का उसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसे वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। वे अस्थमेटिक होना एक अलग चीज है, वो वैक्सीन लगाना अपना एक अलग चीज है। परिजनों का आरोप है कि वैक्सीन लगी है तभी से बुखार आया, हाँ नहीं वो सांस कह लेने में तकलीफ हुई। जी वो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ये नहीं है कि अगर अगर सिम्टम आते हैं तो सिर्फ फीवर आता है, उसमें फीवर आता है तो अपन पैरासीटामोल और सिट्रिजिन टैबलेट दे के उसको कवर कर लेते हैं। मौत किन कारणों से हुई? ये तो अभी नहीं बताया है, ऊपर जो भी जांच आएगी तो जांच के बाद फिर अपन अभी बताएंगे। सैंपलिंग जो गई थी, सैंपलिंग आई तो सैंपलिंग तो पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई। हाँ लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि कोविड वायरस की वजह से उनकी मौत हुई। ये कब खत्म हुई? जी कब मौत हुई थी इनकी? मौत उनकी कल हुई थी। कितने बजे लगी? ये टाइम तो हमें नहीं सकता, 5:30 बजे। आज अभी तक तकरीबन 20 घंटे होने को आए हैं। हाँ जी तो परिजनों का एक और आरोप है कि अभी तक न तो घर को सैनिटाइज कराया गया। नहीं, हमने सैनिटाइज करवा दिया, उनको दवाइयाँ भी दे दी हैं, सब कुछ हो गया। घर को सैनिटाइज कहाँ? हाँ करवाया है हमने, यहाँ से दवाई भिजवाई। क्या वीडियो वगैरह है उसकी? नहीं वीडियो नहीं है, लेकिन 9 बजे हमने वहाँ से यहाँ से अपने लोगों को भेज के वहाँ करवाया है और उन्हें दवाई भी भिजवाई है। उसमें हमने उनको 50 लोगों के लिए मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी की टैबलेट दी है, 500। इलाज के दौरान करीब 6 लोग संपर्क में रहे, उनकी सैंपलिंग वगैरह हुई है? सैंपलिंग उसकी भिंड के लिए अपन भेज देंगे। अभी नहीं हुई ना? अभी नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।